केतनो नहीं बात चमन दो आई, केतनो नहीं बात चमन दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमन दो आई, केतनो नहीं बात चमन दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई। करिया स्नान रोज तेलवा लगाएंगे, करिया स्नान रोज तेलवा लगाएंगे, अपनी बदनिया के खूबे सजाएंगे, अपनी बदनिया के खूबे सजाएंगे। आग लगी जर जाई काम नहीं आई, आग लगी जर जाई काम नहीं आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई। मंदिर में जई बात दिया जलईबा, मंदिर में जई बात दिया जलईबा, यही जाके धनवाना वही जाले जईबा, यही जाके धनवाना वही जाले जईबा। केतनो कमईबा तू जुगती लगा ले, केतनो कमईबा तू जुगती लगा ले, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई। अखिया के खोल देखा ईश्वर के राज में, अखिया के खोल देखा ईश्वर के राज में, ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में, ओ नहीं के देख के जाए जाई राज में। अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई, अनुग्रह के धनवा के केहू न चुराई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, केतनो नहीं बात चमवे दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई, कुल पापर लही मन न दो आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वागत बा हमरे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। तो सब लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जा। इस समय प्रार्थना का बा। हालेलुया। तो हमारे साथ प्रार्थना करा। धन्यवाद परमेश्वर के आज के दिन, आज के समय के लिए धन्यवाद। सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें इकट्ठा कैले हुआ। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते रिबो शाखा रे माँ खरे बो शाखा माँ खरे रिबो सेख रे माँ खरे बो शामा रे बो सेखे माँ खरे माँ रिबो सेख रे बो शाखा माँ खरे बो शेखे रासा रिबो शाखा माँ खरे बो शेखे मंद रिबो शाखा रे माँ खरे बो सिके रे मारे रे बो शाखा रो शिकरे बो शामा रे बो सा। हालेलुया। हम प्रार्थना बिंदु पहला बा। हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि बहुत जल्दी ई संसार के परमेश्वर अपन महिमा का ज्ञान से भरत हुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर को वचन कहा था, हक्कुब 2:14 वचन कहा था, काहे से कि पृथ्वी यहोवा का महिमा का ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भरल। प्रार्थना करे दुनिया परमेश्वर की महिमा से भरत है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की बुद्धि से भरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। बहुत तेजी से संसार में परमेश्वर का महिमा गुजरत है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। पूरा भारत में बेदारी आवत है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कर, अपना मुंह के खोला, चुप मत बैठा, प्रार्थना कर, जुझारू से प्रार्थना करा। रिबो शख रे मा खरे बो
से के रे बोशा मारी बो से के रे बोशा खमा करे बो से के मा करे बो से के मा री बो से के मा करे मंद री बो से के मा करे बो से रे बो से के रासा री बोशा खमा करे बो से के रे मंद री बोशा रे बो से के मा करे बो से खमा करे बो से के मंद री बो से के रासा री बोशा खमा करे बो से के मा री बोशा खमा करे बो से के मंद री बो से के मा करे रासा री बो से के मा करे बोशा करे मा करे बोशा रे बो से के मा करे बो से खमंद री बो से के रासा री बो सा खमा करे बो सा करे मा करे बो से के रासा री बो से के मंद री बो से के मा करे बोशा रासा री बो से के मंद री बोशा करे बो से के रे मा करे बो से रासा री बो से के मंद री बोशा करे बोशा रासा री बो से के मा करे बोशा मा करे मंद री बो से के रे रासा री बो से के बोशा करे मंद री बो से के बोशा रासा री बो से के मा करे बो से के मा री बो से के मा करे बोशा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमार दूसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमरे पास सुसमाचार का बड़ी सेना तैयार होत ह यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहत है लूका 10 अध्याय 2 वचन कहत है ऊ उनसे कहना पकल खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़ा हुआ यही बदे खेत के मालिक से प्रार्थना करा कि ऊ अपन खेत काटे बदे मजदूर भेजा। प्रार्थना करा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से मजदूर आवत हो यीशु मसीह के नाम में हजारों संख्या में आवत हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर धन्यवाद देते धन्यवाद हर एक हृदय खुलत परमेश्वर के राज में आवे बदे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना री बोशा खरे मा खरे बोशे खे रा बोशा खमा खरे बोशे खे मन री बोशे खे री बोशा खरे बोशा खमा खरे बोशे खे मन री बोशे मजदूर तैयार होते हुए यीशु मसीह के नाम में फसल काटे बदे री बोशा खरे मंद री बोशे खे रा बोशा खरे मंद री बोशा खमा खरे बोशे खे रासा री बोशे खे मंद री बोशा मारे बोशे खे रासा री बोशे खे मा खरे बोशा खरे मंद री बोशे खे रासा री बोशा खरे मंद री बोशे खे रे बोशा खरे रासा री बोशा खरे मंद री बोशा खरे मा खरे बोशे खे रासा री बोशे खे मंद री बोशा खरे बोसा री बोसा खरे मंद री बोशे खे मा खरे बोशे खे रासा री बोशा खरे मंद री बोशे खे बोशा खरे बोशे रोसे खे मंद री बोशे खे रे बोशे खे रासा री बोशा खरे मंद री बोशा खरे बोसे खे रे बोशे मा बरी बोशा खरे मा खरे बोशे खे रे मंद के बोशा ने वो रासा री बोशे खे मंद री बोशे खे रे बोशा रासा री बोशे खे रे मंद री बोशा खरे बोसा खरे बोशा री बोशे खे मंद री बोशे खे रासा री बोशे खे मंद री बोशा मा खरे बोशे रे बोशे खे मंद री बोशे खे मंद री बोशा रे बोशे खे बोशा हालेलुया हालेलुया। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हम सब अपन जीवन से इस संसार में जीवन का नदिया बहत है ताकि सब लोग परमेश्वर के जीवन का आनंद ले सके और यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन कहत है यूहन्ना 7 अध्याय 38 वचन कहत है जे हमरे पर विश्वास करी जैसन पवित्र शास्त्र में आयल है उनके हृदय में से जीवन का जल नदियाँ बह निकली। रिबोशा खरे मंद रिबोशा खरे बोशा खमा खरे बोसे रास्ता रिबोशे खे मा खरे बोशा मारे बोशे खरे बोशा खा रिबोशा खमा खरे बोशे खरे मंद रिबोशा खा रिबोशा खमा खरे बोशा खरे मंद रिबोशे रास्ता रिबोशे खे मा खरे बोशा खरे मंद रिबोशे रास्ता रिबोशे खे बोशा खरे बोशा मारे बोशा खरे मंद रिबोशे खरे बोशा खरे मा खरे रास्ता रिबोशा खरे मा खरे बोशे खरे बोशा मा रिबोशे खरे मंद रिबोशा खरे मा खरे बोशा रास्ता रिबोशे खे बोशे खे मंद रिबोशा खरे रास्ता रिबोशा खरे मंद रिबोशे खरे मा खरे रास्ता रिबोशे खरे मंद रिबोशा खरे बोशा मंद रिबोशा रेसा रिबोशे खे मंद रिबोशा खरे मा खरे बोशा रिबोशे खे मंद रिबोशा खरे मा खरे बोशा हालेलुया हालेलुया।
अपने स्थान पे बनला इस समय स्तुति और आराधना का हालेलुया। जावा जाने यीशु हो, जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। जावा जाले यीशु हो, जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। जावा जाने यीशु हो, जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। जावा जाले यीशु हो, जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला। चेता चेता बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता या बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। चेता चेता या बहुत चेता नाता बाइबल पढ़ के देखा। तो के मिल जाइए हो, तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया डगरिया संभाल के चला। तो के मिल जाइए हो, तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया डगरिया संभाल के चला। तो के मिल जाइए हो, तो के मिल जाइए यीशु के संगतिया
छोड़ा दुनिया के रीत जोड़ा यीशु जी से प्रीत छोड़ा दुनिया के रीत जोड़ा यीशु जी से प्रीत छोड़ा दुनिया के रीत जोड़ा यीशु जी से प्रीत तू बन जइबा हो तू बन जइबा यीशु के पुजरिया डगरिया संभाल के चला तू बन जइबा हो तू बन जइबा यीशु के पुजरिया डगरिया संभाल के चला तू बन जइबा हो तू बन जइबा यीशु के पुजरिया डगरिया संभाल के चला तू बन जइबा हो तू बन जइबा यीशु के पुजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाले यीशु हो जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाने यीशु हो जावा जाने यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला जावा जाले यीशु हो जावा जाले यीशु लग जाले बजरिया डगरिया संभाल के चला चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा मत्ती 28 में दियले आदेश बा मत्ती 28 में दियले आदेश बा सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा सबके सुनावे खातिर प्रभु के संदेश बा जग में ज्योति जलावे चली जा जावा बाटे अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला घर घर दुआर चली जा अजोरिया अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा सबसे जरूरी बाटे प्रभु जी के काम हो सबसे जरूरी बाटे प्रभु जी के काम हो सबके वो जान जाई यीशु जी के नाम हो सबके वो जान जाई यीशु जी के नाम हो बटे जावा अनार चली जा दुख दर्द मिटावे चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा हो चला चली भैया हमनी के लेके समाचार चली जा चला घर घर दुआर चली जा जहाँ बाटे अनार चली जा चला चली भैया हमनी के लेके समाचार
से आइली सुतुवारी सरनिया गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना जइया से आइली सुतुवारी सरनिया गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना गाउँआ गिनैले हमसे टोलवा परोसवा गाउँआ घिनैले हमसे टोलवा पड़ोसवा गाउँआ गिनैले हमसे टोलवा परोसवा गाउँआ घिनैले हमसे टोलवा पड़ोसवा गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे कुल परिवारवा गिनाइयो गइले ना हमसे कुल परिवारवा घिनाइयो गइले ना हमसे कुल परिवारवा गिनाइयो गइले ना हमसे कुल परिवारवा घिनाइयो गइले ना जइया से आइली सुतुवारी सरनिया गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना हमसे गिनैले सँग भइयो भतिजवा हमसे घिनैले संग भाइयो भतिजवा हमसे गिनैले सँग भइयो भतिजवा हमसे घिनैले संग भाइयो भतिजवा गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे टोलवा परोसवा गिनाइयो गइले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा घिनाइयो गइले ना हमसे टोलवा परोसवा गिनाइयो गइले ना हमसे टोलवा पड़ोसवा घिनाइयो गइले ना जइया से आइली सुतुवारी सरनिया गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा घिनाइयो गइले ना हमसे ही
हो की शांति भइले ना प्रभु बाड़े मोरे संगवा 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 की शांति भइले ना जइया से अइली यीशु तू हरी सरनिया गिनाइयो गइले ना हो गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तया नहीं तवा गिनाइयो गइले ना हमसे ही तवा गिनाइयो गइले ना हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत हमरे भोजपुरी चर्च में। हम विश्वास करत हिला का आप सब प्रभु में मस्त हुई, आशीषित हुई और आपका जीवन धन्य हुई। वो काहे बदे? वो ये बदे कि यीशु मसीह आपके लिए मारल गई न, गाड़ल गई न और तीसरे दिन जिंदा हो गई न। ये तो अभी हमने के मनावत लिया ना। यीशु मसीह हम सब के लिए मारल गई न, गाड़ल गई न और तीसरे दिन जिंदा हो गई न। ये हमेशा आपके अपने हृदय में एक विचार, एक ख्याल बना के रखे कोई। ध्यान दा, जब हम भोजपुरी चर्च में आइला, भोजपुरी चर्च में बातचीत करे बदे, तब हम आपके हमेशा दूध देवे की कोशिश करेला। दूध हमेशा बच्चन बदे होला और आज भी हम आपके दूध देव ताकि आपके आराम से आप पी सका और आराम से वो आपके हजम हो सका। हालेलुया। यही बदे हम कहत हिला कि आपके वो आनंद अपने हृदय में बना के रखे कोई और आनंद के बना के रखे बदे एक ही काम है कि आप केवल वचन पढ़ा। जितना अधिक आप परमेश्वर का वचन पढ़िए उतना ही ज़्यादा आनंद आपके जीवन में रहे। हालेलुया। ध्यान दिया, यीशु मसीह का कहना कि तोके हमरे अंदर शांति मिली। संसार में तोके कलेश होला, संसार में तोके अंदर उस निराशा वाला, संसार में तोरे अंदर कड़वाहट है, संसार में तोरे अंदर बहुत सारा परेशानी है, बेचैनी है, लेकिन हमरे अंदर तोके शांति मिली। जब वो कहना है कि हमरे पास तोके शांति मिली, तब प्रभु खुद वचन हो। यूहन्ना किताब का पुस्तक इस तरह से बतावाला कि शुरुआत में वचन और वचन ही परमेश्वर रहना और वचन देहधारी बहिना। तो वचन जो देहधारी बहिना वो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हुआ। तो जितना अधिक आपके पास वचन रही उतना ज़्यादा आपके पास शांति रही, उतना ही ज़्यादा आपके पास आनंद रही। हालेलुया। आज हमने के बातचीत कर ली है पश्चाताप के सामर्थ के बारे में और यहीं पे बहुत से लोग चूक जाना, हर केहू पश्चाताप के सामर्थ के बारे में ना जानाला। तो जिकरे बारे में जे ना जानाला ओकरे बारे में वो काम करल भी ना जानाला। जैसे कि एक कहावत रहा कि बंदर के अंगूर हमेशा खट्टा लगाला। कौन सा खट्टा लगाला? जौन उ ना पावाला, जौन पावाला ओके मीठा लगाला। वो छलांग लगावाला, वो कोशिश कराला पाव बदे, लेकिन जब ना पावाला ओके वो खट्टा लगाला। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहेले कि आपके अगर कुछ पावे के हो, कुछ पावे के है तो ओके लिए दौड़ लगावे की हुई। अगर आप दौड़ ना लगइया तो जो इनाम का हक आपके पास है, हकदार होकर आप हुआ, वो आपके शायद ना मिली। तो पश्चाताप के सामर्थ के बारे में अगर आप ना जानिए तब पश्चाताप का सामर्थ आपके जीवन में कभी भी काम ना करी। एके जाने बदे आपके परमेश्वर के वचन पढ़े कोई, परमेश्वर के वचन से देखे कोई कि पश्चाताप की सामर्थ का है। बाइबल में हजारों लोग जब पश्चाताप कही ना, उनका दिन फिर से लौट आल, उनका जीवन फिर से लौट आल, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी लौट आई। जे कोई पश्चाताप कैला परमेश्वर के नजर में वो फिर से
उस समान व्यक्ति बनकर जो उनकी पहले रहा। लेकिन आज की मसीहत में एक सबसे बड़ी दुखद की बात है, हजारों गलती लोग करत हुआ, दिन भर करत हुआ, दिन भर बुराई करत हुआ, दिन भर परेशानी करत हुआ, दिन भर समस्या बनावत हुआ, लेकिन फिर भी पश्चाताप करे बदे तैयार ना हुआ। फिर भी सोचत हुआ कि ना ही हमारे ये हमके जरूरत ना ये हमरे बदे ना ही शायद हम ना कह पाए। काहे से कि मिस्र का आदत है ना, मिस्र का जब आदत लग गल तो इतना जल्दी निकल ना पाए। लेकिन हम जैसे पास्टर लोग आप लोग के ये उत्साहित करत हुआ, सिखावत हुआ कि मिस्र का आदत आपके जरूर अपने जीवन से छोड़ देवे कोई, हटा देवे कोई, नहीं तो वो आपके लिए कभी भी काम ना करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पश्चाताप के सामर्थ के बारे में आज हम सब के जानल ली और ज्यादा कहानी ना बढ़ब, क्योंकि अभी हम शुरुआत करत हिला। हर गुरुवार के दिन भोजपुरी चर्च में पश्चाताप के सामर्थ के बारे में हम सब ये देखल जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर व्यक्ति मसीह हो या मसीह ना हो, हर व्यक्ति पश्चाताप करवे तैयार ना हो। वो लोग भी जे मसीह ना हुआ वो भी पश्चाताप करवे तैयार ना हुआ। वो सोचत हम कि जो लाइन हम पकड़ ले ही, जो लाइन पे हम चलत ही वो लाइन सही है, लेकिन सच में वो लाइन सही ना है। हालेलुया, वो लाइन सही ना है। वो लाइन अगर सही रहत तो कभी भी ऐसा दुख, परेशानी, समस्या ना आवत। बाइबल कहेले सब केहू पाप कैले है और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गला। परमेश्वर की महिमा से, अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सुरक्षा से सब लोग अलग हो गए। काहे बते? क्योंकि हर कोई पाप कैले है और पाप का मजदूरी मौत है। अगर हम और आप पश्चाताप के सामर्थ के बारे में जान जा रही तो शायद बड़ा घटना होले से हमने के बच जा सकला, शायद मौत भइला से बच जा सकला, शायद बहुत बड़ा कंगाल भइला से बच जा सकला, शायद दर दर ठोकर खा के घुमला से या बिना खैला से बच जा सकला। जैसे कि हम सब जब प्रभु में ना रही, पश्चाताप के सामर्थ के बारे में ना जाना तली, जितना भी गलती करें, जितना भी पाप करें, हम कहीं कि सही है, सब सही है, लेकिन जैसे ही पता लगल कि नहीं हमने की पाप कई लेला, यही से तई सब सजा होता, यही से तो बीमारी है, यही से तो घर में गरीबी है, यही से तो परेशानी है। जैसे ही हमने के पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु के सामने, क्योंकि क्षमा केवल यीशु मसीह के नाम में है। बाइबल कहेले स्वर्ग और पृथ्वी में एक नाम है जो नाम के सामने हर जीव अंगीकार करेले, हर घुटना टेके जाला। उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। फिर तो काम 4:12 में ऐसा लिखल। तो पश्चाताप का सामर्थ बहुत जरूरी है कि हम सब अपने जीवन में देखल जा और ओकरे ऊपर कार्य करल जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारे पास एक कहानी है। अगर आप एक कहानी से आज सीख लिया, समझ लिया, अगर वह करिया जो इस कहानी में एक व्यक्ति कैला, तो अपन जीवन आप धन्य बना लिया, अपन जीवन आप धन्य बना लिया। हालेलुया। आप सबके पता हमरे पास उड़ाऊ पुत्र कहानी है और आप सबके कहानी पता, जो मसीह है, जो विश्वास में है ओके तो पता है, जो विश्वास में ना है ओके ना पता, लेकिन आज पता जरूर हो जाए। हालेलुया। तो हमारे पास एक कहानी है, उड़ाऊ पुत्र कहानी। हम ध्यान से पढ़ब, विस्तार से पढ़ब और आप ध्यान सुनिए कि कैसे एक बेटा जे अपने बाप का संपत्ति अहंकार में, घमंड में, बुरी संगति में पाकर लेके निकल गल, और जब उसके पास से संपत्ति खत्म हो गल, तब वो फिर से अपने गुनाह के, अपनी गलती के जो कैले रहा पश्चाताप कैला। एकरे बाद ओकर जीवन फिर से वही समान बन गल जैसे कि होवे के चाहिए। ये पश्चाताप का सामर्थ्य। तो हम बातचीत करब। हालेलुया। यहाँ पे लिखल लूका के किताब ओकरे 15 अध्याय में और 11 वचन से हम पढ़ब।
फिर वो कहना यीशु मसीह एक दृष्टांत बतावता ना। फिर यीशु मसीह फिर वो कहना कि वो एक मनुष्य के 2 पुत्र रहना, और छोटा पिता से कहना, हे पिता, संपत्ति में से जो हमारा भाग है वो हमके दे दा, और हमार संपत्ति बांट दा। और पिता बांट देना। बहुत दिन बीतने के बाद छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चल गई ना, और कुकर्म में अपन संपत्ति उड़ा देना। जब सब खर्च हो गया तो वो देश में बड़ा अकाल पड़ल और कंगाल हो गया। इसलिए वह देश के सब निवासी में से एक वहां जा पड़ल और अपने खेत में सुअर चरावत बदे ओके भेज देना। वो लड़का के जो संपत्ति लेके गयल रहा बाप का, और वो देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ल। वो कहला कि पिताजी संपत्ति पूरा हमके चाहिए, हमार जन संपत्ति हमें दा दूं, तो हमके दा पिताजी संपत्ति, हमके हमार संपत्ति चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे ही जीवन में कहा ना, हमके हमारी चाहिए, हमके हमार वो चाहिए, हमार जीवन हम अपने मन से जियो। तू हमारे जीवन में के बोले वाला हुआ। लोग तमाम तरह का नशा करत हुआ, दारू पियत हुआ। अगर उनके कहा कि तू दारू काहे पियत हुआ, कहिए कि तुहार का जाता, तोहरे बाप का पियत ही कहा, हमार मन हमार पैसा हम चाहे जवन करी। बहुत से लोग गलत चीज में अपन पैसा उड़ावत हुआ, अपन जीवन गलत चीज में डाल चुकल हुआ। उनके कहा था कि तू काहे कर, तू कहता हमार मन हमार चीज है, तो हार का मन जाता हम करब, तू के हुआ बोले वाला। अरे एक बार ये सब कॉलेज पहले सोचा तो सही, तोरे भलाई बदे गला कहा था कि तोरे बुराई बदे कहा था। अगर तो की लगा था बुराई बदे कहा था तो हम तक और तेज हो जा, तब तो के बाद में समझ में जरूर आई कि का भैर यहाँ पे। बोला पिताजी हमार संपत्ति दा। पिताजी समझाओ तो बेटा ऐसा ना करे के चाहिए, तुम्हारा पूरा घर है, तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारे माता पिता हम लोग गईला, तुम्हारे एक भाई भी यहाँ हुआ। नहीं पिताजी हमार संपत्ति दा, हमार संपत्ति हम चाहे जवन करब, हमार संपत्ति तू हमके दा। और वो संपत्ति ले जाके कुकर्म के उड़ा देना, व्यभिचार में उड़ा देना, दारूबाजी में उड़ा देना। और वो देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ गल। वो खैले के आप मरे लगना। अब उनके समझ में आवे लगल कि जो पिता कहता ना वो सब काहे बदे कहता ना, वो सब काहे बदे कहता ना, का करे बदे कहता ना, झूठ रह तेरे नाम की स्तुति करूं मैं। अर्चना कौन है? कौन है?
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैप्पी ईस्टर। ईस्टर का ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके। जेके रविवार के ना बोले रही हमरे कहले के मतलब बोले तो रही, लेकिन जे ना देख बोले रहा ओके ईस्टर का ढेर सारी शुभकामनाएं। ईस्टर हो अभी भी ओकर आनंद है, और आनंद आप हमेशा मनावत रह। ये हमार प्रार्थना है और ये हमार प्रयास है कि हमेशा आपके आनंद मनाओ बदे हम उत्साहित करब, और हमेशा आपके आनंद मनाओ बदे हम रास्ता दिखाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम भोजपुरी चर्च आपके पास लेके आ लेला, और हमेशा ध्यान दा, भोजपुरी चर्च मतलब दूध, अन्न ना दूध, क्योंकि ऑनलाइन के मदद से हर कोई देखाला, हर कोई एके जानाला। तब भोजपुरी चर्च मतलब दूध, अन्न ना। यही बदे हमेशा आपके के ग्रहण करे कोई ऐसे समझा पाएला कि जैसे आपके समझ में आ सकला। अगर आपके अन्न खाए के है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो हमार पड़ल है, हमेशा कोनो न कोनो विषय में हम बना के डालत हिला, आप जाके ओके देख सकना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमने के बातचीत कर रही हैं पश्चाताप के सामत के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, पश्चाताप के सामर्थ। दुखद का बात है कि बहुत से लोग एक बारे में जब ना जानत हुआ तब एक एक करल भी ना चाहत हुआ, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। पश्चाताप के सामर्थ अगर आपके ना पता है तो आप कभी भी एक बारे में ना कह पे हैं। जैसे हमरे वहाँ एक कहावत है कि जौन बंदर के अंगूर ना मिलाला उ काला खट्टा है, ना ही उ खट्टा ना है। अगर आप ओके पहिया, जब तक पहिया ना खइया ना, तब तक कैसे पता चली ये खट्टा है कि मीठा है। ऐसे ही जब तक आप पश्चाताप ना करिए, पश्चाताप के अपने जीवन में प्रथम स्थान ना बने हैं, तब तक आपका ओकर फायदा, ओकर प्रक्रिया ना पता चली। हालेलुया। तो आज हम बातचीत करब पश्चाताप के सामत के बारे में। ये बहुत जरूरी है हर लोगन बदे, हर मसीह बदे और हर अविश्वासी बदे। लेकिन दुखद का बात ही है, मसीह भइला के बाद इतना बड़ा आजादी मिल जाला कि गलती कितना भी करा, बुराई दिन भर कितना भी करा, चुगली कितना भी करा, झूठ कितना भी बोला, लेकिन शाम का पश्चाताप ना कह के सुता। ये मसीहन का एक काम हो गला। बिना प्रार्थना का सो जात हुआ, बिना प्रार्थना का घर से निकल जात हुआ, बिना पश्चाताप के लेकर रात में सो जात हुआ, तो के ना पता एकरे सामर्थ के बारे में। यही से आप सब ऐसन करना। लेकिन आज हम आपके परमेश्वर के वचन से उत्साहित करब कि पश्चाताप जरूरी है, इतना जरूरी जितना कि आपका भोजन जरूरी है। और हमेशा आनंदित रहे बदे पश्चाताप करे को ही जल्दी पश्चाताप कर, ताकि आप मौत से बच जाओ, ताकि आप गरीबी से बच जाओ, ताकि आप बीमारी से बच जाओ, ताकि आप समस्याओं से बच जाओ। पश्चाताप का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। जिसे हम कहेंगे ईस्टर का आनंद। ईस्टर में हम बहुत से चर्च में देख ली, बहुत से लोगों से सुन ली, नाच गाना, वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा नाच गाना। हमारा सवाल का केवल एक दिन, यीशु मसीह केवल एक दिन के आनंद के लिए सब कुछ कहना नहीं, हमेशा के आनंद के लिए।
केवल एक दिन के आनंद के लिए ना, बल्कि जिंदगी भर के आनंद के लिए। लेकिन ये आनंद कैसे बनल रही? जब आपके पास परमेश्वर का वचन रहे। जैसे आपके जानकारी लगल यीशु मसीह आपके लिए जी उठल हुआ, आप आनंद मनावत हुआ, अपने घर में अपने परिवार में बहुत ज्यादा आनंद मनावत हुआ। वैसे ही आपके पास जब वचन रहे, जब आपके पास वचन का जानकारी रहे, पश्चाताप का जानकारी रहे, तब आप भी हमेशा आनंद मनइया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के लिए हर कोई पाप कैले है। दुनिया के में हर व्यक्ति, हर कोई पाप कैले है, परमेश्वर के महिमा से दूर हो गल है। लेकिन हम सब निर्दोष निष्कलंक यीशु मसीह के लहू के द्वारा धूल की घोषित कई के पवित्र बना के परमेश्वर के सामने रख देवल गलिला। लेकिन एक मतलब ना है कि हम पश्चाताप ना करें। पौलुस के पत्री पढ़ा, याद करा। पौलुस बार बार कहला संसार में हम सबसे बड़ा पापी हिला। पौलुस कहला कि हम अपने शरीर के हमेशा नियंत्रण में करे बदे जो परमेश्वर के विरोध में काम करत था, ओके हम एक खंडन करीला और अपने आप के मारीला, कूटीला और सही बनाईला, ताकि परमेश्वर के विरोध में ना जा पावा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके पता रहा पश्चाताप का सामर्थ, पश्चाताप का सामर्थ। तो आज हम शुरुआत करत ही भोजपुरी में पश्चाताप का सामर्थ। और ये हर दिन एक आपके सुने के हुई और हर गुरुवार मीटिंग में अटेंड होए को हुई और अपना अटेंडेंस बना के रखे के हुई। दूसरी बात, आपके करे ऊपर काम करे के हुई, हमेशा पश्चाताप के ऊपर काम करे के हुई। हर दिन जब आप सुतत हुआ, जब आप सोवे जात हुआ, आपके पश्चाताप करे के हुई। अगर आप ना करी हैं, अगर आप ना करी हैं, ये आपके लिए ठीक ना है। बाइबल में दो मनुष्य हुआ, एक मनुष्य कहला हे परमेश्वर, दोनों मनुष्य प्रार्थना करना। एक मनुष्य कहला हे परमेश्वर, हम तो और धन्यवाद देथिला कि सप्ताह में हम 2 बार उपवास करीला, तो के बराबर दशमांश देला, हमें पापी की तरह ना हिला, हम बहुत धर्मी व्यक्ति हिला। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहला हे परमेश्वर, हम पापी पे दया करो, हम पापी पे दया करा। प्रभु यीशु मसीह कहा ना केकर पाप क्षमा हुई, जे अपन पाप मान लेला, जे अपन मान लेला। प्रभु यीशु मसीह के आसपास 2 चोर लटकल हुआ, एक चोर इधर, एक चोर इधर। एक चोर प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगावत हुआ कि तो अगर प्रभु हुआ तो अपने आप के बचा क्या न लेता। लेकिन एक चोर, एक डाकू कहना कि ना ना ना, हम चोर हिला, हम गुनेगार हिला, हमने के गुनेगार का सजा हमने के मिलत है, लेकिन ये निर्दोष हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहना तू आज ही हमरे साथ स्वर्ग में रहुबा। काहे बदे कि वो व्यक्ति कह देला कि हम पाप है, हम पापी है, हम पाप के लेला। वो प्रभु के सामने अपन पाप मान लेला और प्रभु कहना कि तू आज से हमारे साथे स्वर्ग में होबा। हालेलुया। तो आज हमारे पास कहानी है, कहानी का नाम है उड़ाऊ पुत्र। और उड़ाऊ पुत्र कहानी हर एक के लिए, चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है। हालेलुया। और बहुत से लोग अविश्वासी भी अपने उसी रास्ते पे चलत हुआ, उनके ना लगत है कि वो गलत करत हुआ, उनके ना लगत ही कोनो पाप करत हुआ, उनके ना लगत ही कोनो बुरा करत हुआ। हर कोई गंदा काम करले के बाद भी वो सोचला कि हम अच्छा काम करीला। जैसे हमने कि प्रभु में ना रहली, जितना भी गलती हो, जितना भी गंदा काम हो, जितना भी बुरा काम हो, जीवन से, शरीर से, आंख से, हमने सोची में बुराई का सब आनंद आवा। लेकिन आंख तब खुला जब प्रभु में हमने कैली, तब पता चलल कि ओ ये तो पाप रहा, यही पाप के कारण तो गरीबी रहा, यही पाप के कारण तो मौत हुआ अचानक, यही पाप के कारण तो बीमारी शरीर में आ गल रहा, यही पाप के कारण तो एक रोटी खायल भी हराम हो गल रहा, यही पाप के कारण कि कितना दिन शरीर के ऊपर कपड़ा ना भयल।
यही पाप के कारण, क्योंकि जे कोई पाप करला परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाला, परमेश्वर की महिमा से अलग। लेकिन जैसे ही हमें पता चल ओ हमने पाप के लेला, हमने के पश्चाताप करे की हुई, और बाइबल कहेले प्रेरितों काम 4 अध्याय ओकरे 12 वचन लिखल उद्धार क्षमा और केहू के नाम में ना है, केवल यीशु मसीह के नाम में है। यही से हम सब का क्षमा प्रायश्चित केवल यीशु मसीह हुआ, ना कि और केहू। हालेलुया। हर प्रक्रिया कैले के बाद भी पाप क्षमा ना होता, पश्चाताप हर जगह कैले से कोनो फायदा ना है। यीशु मसीह के सामने अगर आप पश्चाताप करत हुआ तब पक्का है, गारंटी है, पश्चाताप का क्षमा प्राप्त हो जाए और आपके जिंदगी में आराम और चैन और शांति आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का ना संसार में तो के कलेश हुई, लेकिन हमारे अंदर तो के शांति मिली, हमारे अंदर तो के शांति मिली। जब आप पश्चाताप करिए प्रभु के पास आपके लिए शांति है, आपके खुद के मन में भी शांति है। यही बदे आपके पश्चाताप जरूर करेगी हुई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे पास कहानी उड़ाऊ पुत्र का, और ये कहानी आप सबके पता है, और जे के ना पता है आज परमेश्वर के वचन से आपके जरूर पता हो जाए। हालेलुया। लूका किताब 15 अध्याय 11 वचन से हम सब पढ़ब। फिर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कहता ना, और फिर वो कहना एक मनुष्य के 2 पुत्र रहना। छोटा पिता से कहले कि जो संपत्ति हो उमर हमार आधा भाग हमके दे दा, और पिता संपत्ति बांट देना। और बहुत दिन बीतने के बाद छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में संपत्ति लेके चल गई ना, कुकर्म में अपन संपत्ति उड़ा देना। हालेलुया। बहुत से लोग हमार संपत्ति हमके दे दा, हमार हिस्सा हमके दे दा, का करबा तू हिस्सा बेटा, चाहे जवन करब तू हमार दा, ये हमार है, नहीं तो भी संभाले लाख ना हुआ, नहीं हम संभाल ले, हमार संपत्ति है, हमरे में केहू का हकदार ना है, केहू का हिस्सा ना है। अच्छा बेटा ये संपत्ति का तू दारू पियत हुआ, गलत काम करत हुआ, हमार पैसा है, हम दारू पियब, हम कुकर्म करब, हम उड़ा दे, तो उसे का मतलब है, तो उसे का मतलब है। ये हर कोई बोलत है, ये हर कोई कहत है, लेकिन जरूर पाप के मतलब है, जरूर जे समझावत हो के मतलब वो तो से प्रेम करला, यही तो के बतावत है। वो तो दुश्मन ना है, दुश्मन तो हाथ तो के और कही ले बेटा एक बोतल और मार, एक पैक और मार बेटा। लेकिन जो तोहार असली दोस्त रही, जो तोहार असली मित्र रही, जो तोहार असली प्रेमी रही, जो तो के प्यार करे वाला रही, वो कही ठीक काम ना है, ये ठीक काम ना है। वह तोहार दोस्त है, वह तोहार असली दोस्त है, वह तोहार असली प्रेम करे वाला तो के, वह तो के असली माने वाला है। खैनी खात हुआ, दूसरा लिया तो के बना के और दे दे, ले बेटा तू मार। लेकिन जे तोहार दोस्त असली मित्र है वो कहीं नहीं, ये कैला से सही ना है, ये कैला से खराबी होला, परेशानी होला, कैंसर होला। अगर आप ओके कहा तोहार का जाता, हम जौन करब तौन करब, यहीं पे वो बेटा भी ऐसा ही मन बढ़ू रहा, ऐसा ही मनमानी करत है, ऐसे ही कहतल कि हम जौन करब तौन करब। पिताजी तू हमार संपत्ति दा, बेटा पूछने का पिता पूछने का बेटा, बेटा कहना हम चाहे जवन करी तू हमार संपत्ति दा, हमके हमार आधा जो हिस्सा बना था तू हमके दा, तू हमके दा, हम उड़ाई चाहे जवन करी तो उसे का मतलब, लेकिन तू हमार संपत्ति दा। बाइबल कहले पिता संपत्ति दे देना और उ लेके जाके कुकर्म कहना वो संपत्ति के साथ और उड़ा देना। यही बात समाप्त ना भई, आगे देखा परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वो सब कुछ खर्च कर देना, 14 वचन, जब वो सब कुछ खर्च कर देना
तो देश में बहुत बड़ा अकाल आयल और वो कंगाल हो गई ना। इसलिए वो देश के निवासी में से एक के यहाँ जाके वो रहे लगना। वो निवासी अपने खेत में सुअर चरावे के काम बदे उनके भेज देला। ये परेशानी हो गया, ये परेशानी अब हो गया। जब तक संपत्ति रहा, जब तक पैसा रहा हाथ में, तब तक जाके लड़की बाजी कही ना, जाके कुकर्म कही ना, जाके दारू पिए ना, जाके यहाँ वहां उनके साथ बहुत दोस्त भी रहना, बहुत दोस्त भी रहना। ये आप ध्यान दा कि जब आपके पास संपत्ति रही तो बाइबल कहले आपके पास मित्र भी रहना। लेकिन ध्यान दे कोई कि कौन मित्र हुआ, आपके बुरा बना वाला, आपके नाश करे वाला या आपके आजाद करे वाला। हालेलुया। ऐसा उनके पास भी दोस्त रहना, उनके पास भी लोग रहना, उनके पास भी लोग रहना। चला बाबू आज पिए चला जाइए, हाँ चला हमरे पास पैसा है। लेकिन जब सब पैसा खत्म हो गल, दोस्त भी लात मार देना। बाइबल कहले निर्धन के केहू भी ना पूछला, केहू भी ना पूछला। जब तक आपके पास संपत्ति है तब तक लोग आपकी पूछिए, जब आप निर्धन हो जाइए आपकी केहू भी ना पूछी। वो भी वही लड़का के साथ है जो लड़का अपने पिता का संपत्ति, आधा संपत्ति लेके चल गल, कुकर्म के उड़ा दहला। वो देश में अचानक अकाल भयल, सारे दोस्त सारे मित्र के छोड़ के हट गई ना। अब ओके आपन पेट जियाओ बदे सुअर चरावे के भल और सुअर का खाना खाए के भल इतना बुरा स्थिति ओकरे जीवन में आ गल रहा। पहली बात तो कदम उठौला गलत, और गलत कदम उठा के गलत निर्णय भी लेना, गलत काम भी कहना। यही बदल उनके जीवन में गलत चीज आ गया, गलत चीज आ गया। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों कभी भी आप एक काम मत करा। अगर आप हमके सुनत हो, अगर आप हमके सुनत हैं, कभी भी दूसरे के बहकाव में आके ये काम मत करा, नहीं तो आपका निश्चय नाश होए के कगार पे आप पहुंचे हैं। जैसे वहां पे भयल पिता का कहना ना मानना, पिता का कहना मानना बहुत जरूरी है। बाइबल कहले अगर तू जिंदा रहल चाहत वे ज्यादा दिन, अपने माँ बाप का कहना मान। वो माँ बाप जो तुके पैदा कैले है, वो माँ बाप जो तो आत्मिक माँ बाप है, ओकर कहना मान। हम अपने पास्टर घर गले, पास्टर के पूरा परिवार वहां बैठल रहा। पास्टर कुछ लोग का कहानी बतावे लगना, हमारा रोमा काम गया। वो कहानी ऐसे रहा कि हम आपके भी ना बता सकीला। रोमा काम का पूरा हिल गईली हम, और हम पूरा अंदर से टूट गईली। हम कहली ओ हो जे उन लोग गलती कैला, हम वो गलती कभी भी ना कह सकीला अपने पास्टर के साथ, अपने आत्मिक पिता के साथ कभी भी ना गलती कह सकीला। जो गलती वो सब कहना और सजा उतना भयानक मिलल, हम वो गलती कभी भी ना कह सकीला, कभी भी ना। पास्टर का परिवार वहां पूरा बैठल और बहुत सारा कहानी बतौला हमके। हो धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमके बड़ा गलती करे बदे तू हमके बचा ले हुआ। बाइबल कहे तू जिंदा रह चाहत हुआ तो अपने पिता अपने माता का कहना माना। जे तोहार प्रभु में माँ बाप है ओकर कहना माना। इफिसियों के 6 अध्याय पहला वचन बताओ लगे, जे तोहार प्रभु में जे तोहार माँ बाप है ओकर तू कहना माना, ओकर कहना माना। दोस्तों आपका जीवन अनमोल है, अपने जीवन के इसे मत गंवादा। अगर वो लड़का अपने पिता का कहना मन ले हो तो आज ओकर दशा ना भइलो, तो सुअर का खाना ना खाए के भलो। सुअर का खाना, आपके पता सुअर का खाना का होला? सुअर का खाना, सुअर का खाना कितना डेंजर, कितना खतरनाक, और ओकर जीवन में बहुत बड़ा कंगाली आ गया, बहुत बड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोलह वचन, और चाहत न
और वो व्यक्ति चाहता कि वो जब खाना खा फलियों से जगह जगह सुअर खात हुआ उसे वो अपन पेट भरा और ओके वो कुछ ना देता ना, केवल सुअर का खाना वो मालिक देता, सुअर की चरवली के बहु स्थान में 18 वचन वो कहना कि अब हम उठकर अपने पिता के पास जाए और कहा, पिताजी हम स्वर्ग के विरोध में और तोहरे दृष्टि में हम पाप कैले हिला। अब हमें योग्य ना रहले कि तोहार पुत्र हम कहलाएं, हमके अपने मजदूर के समान रखला। हालेलुया, हालेलुया। वो कहना कि पिताजी उनके याद आल कि ओ हमारे घर तो इससे अच्छा जब हम यहाँ खाना खाते ला, हमारे घर ऐसा खाना तो नौकर चाकर भी ना खाना। ओकरे समझ में आ गलो, बच्चा के समझ में आ गल। एक अच्छा काम वो बच्चा के हृदय में भयल कि वो पश्चाताप कैला और पश्चाताप के लौटे बदे कोशिश कैला। ओके बहुत दिन के बाद याद आल कि ओ हो हमरे पिता के घर में हम ऐसे अच्छा तो नौकर हुआ। अब हम अपने पिता के घर जाइब और अपने पिता से कहा, पिताजी हमकी तू अब क्षमा करा, हमकी माफ करा। हम स्वर्ग के विरोध में और तोहरे विरोध में पाप कैले हिला। हम योग्य ये ना हिला कि हम तोहार पुत्र कहलाएं। हमके अपने नौकर के समान तू रखला, हमके अपने नौकर के समान रखला पिताजी। हम गलती कैले पिताजी, हम पाप कैले पिताजी, हम तोहार बात ना मान के हम पाप कैले ला पिताजी, हम पाप कैले ला पिताजी। और वो बच्चा कम से कम ओकरे दिमाग में इतना चीज डाल, इतना बढ़िया आइडिया तो आयल। परमेश्वर का धन्यवाद जे बच्चा के अंदर ऐसा बुद्धि आ जा, जे भटकल गल बेटा बेटी के अंदर ऐसा बुद्धि आ जा, जे भटकल गयल पति पत्नी के पास ऐसा बुद्धि आ जा, जे भटक गयल ऐसा सास ससुर के पास ऐसा बुद्धि आ जा। सास ससुर भी कभी भटक जात हुआ, कभी कहत हुआ हम तोरे में ना रह, हम अलग खाना बनाए, तोरे हाथ का खाना सही ना लगा था। ये गलत चीज है, ये गलत चीज। अगर आप अपने बहू से, अगर आप अपने बेटा से प्रेम करत हुआ, गलत भी है। अगर शुरुआत में ओकर पाप ढापता ना तो अभी भी ओकर पाप ढापे के आपके हुई। शुरुआत में आप कैसे ओकर पाप ढापता ना का जब छोटा रहा 2 साल 1 साल, जब चट्टी में परेशानी बनावत का आप मारत ना, सजा देता ना, नहीं आप ओकर पाप ढापता ना। आप आनंद के साथ ओके साफ करता ना, आनंद के साथ ओके दूसरा कपड़ा पहनावता ना, फिर भी वो आपका बेटा है, फिर भी वो आपका बहू है। अगर खाना में कुछ ऊपर नीचे होता, ओकर पाप ढकता, ओकर पाप खत्म केता, ओके छुपा दा, पड़ोसी में मत जा बोले बदे। एक अच्छी बात अगर आज हम आपके बतावत हिला, अगर आप एक अपने जीवन में लागू करिए, पक्का आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति रही। अगर आपके घर बात वो है कि अगर आपके घर में क्यों गलती करा, जैसे आपके घर में आपकी बहू गलती करा, डायरेक्ट बहू से बोला कि बहू ये काम ऐसे ना ऐसे होवे के चाहिए, बेटा ये काम ऐसे ना ऐसे होवे के चाहिए। तो बेटा और बहू जरूर वो काम के बदल सकना, लेकिन वही बात जाके पड़ोसी में कहबू या कहीं कि अरे हमार पतो बेटवा तो ऐसा हुआ, और आपके प्रति वो सब के अंदर नफरत पैदा हुई, और वो व्यक्ति जिसे आप कहत हुआ वो आपके गलत आइडिया देही, गलत रास्ता देही। अगर आपके परिवार में कोई गलत काम करत है तो जे गलत काम करत है ओके डायरेक्ट बोला, ओकरे विषय में यहाँ वहाँ ना बात कर। अगर यहाँ वहाँ बात करिए तब परेशानी हुई, समस्या हुई। ये बदे कि आप अच्छा है कि वही से बोला जे से गलती भयल है, ताकि तुरंत मामला सुलझ जा, तुरंत मामला
शांत हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते कि हम ठीक से आपके दूध पिया पावतीला, ठीक से अच्छा से, प्रेज द लॉर्ड। और हम चाहते कि आप पिए बढ़िया से, ताकि आप थोड़ा मजबूत हो जा, थोड़ा स्ट्रांग हो जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा के अंदर एक चीज समझ में आ गया। आज हम प्रभु का लाख बार धन्यवाद देथिला। एक कहानी से, ये वचन से, ये संदेश से अगर एक जन भी बदल जाए, अगर एक जन भी पश्चाताप कर ले, अगर एक जन भी मुड़ के चल जा, हम प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद देथिला। और विश्वास है कि प्रभु का आत्मा ये वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करत है और आपके पूरा तरह से जरूर बदल दे। हालेलुया। तो वो बेटा के पास एक मन में ओकरे विचार आल कि अरे इससे अच्छा तो हमरे पिता के घर में नौकर रहना। अब हम अपने पिता के घर में चलब, अब हम अपने पिता के घर में चलब। का आप भटक गल हुआ, का आप अपने घर के प्रति पाप कैले हुआ, का आप कोहा के आपके पिता कुछ बोलले हुआ, आपका माँ कुछ बोलले ही तो का कोहा के आप वो घर से निकल गल हुआ, का आप चल गल हुआ। ये समय है, पश्चाताप करा, लौट आवा, याद करा। अगर आप ऐसा करिए तो आप अनाथ कह रही हैं और हर समय आप ठोकर खइया। अच्छी बात है कि आपने घर के लौट जा, ताकि पिता आपके माफ कर। पिता का ऐसा हृदय होला कि जरूर बेटा चाहे जितना बड़ा गलती कर, माँ बाप जरूर अपने बेटा की गलती माफ करत हुआ और ढपत हुआ। ये लड़का वहां पे वही सोचता ना, ये सोचना कि ओ हो 18 वचन वो कहना कि अब उठकर हम अपने पिता के पास जाब और कहा, पिताजी हम स्वर्ग के विरोध में और तोरा दृष्टि में हम पाप कैले है। हमें योग्य ना हिला कि हम तोहर पुत्र कहलाई, हमके मजदूर के समान रखला तू। पश्चाताप कईना बेटा, वो लड़का पश्चाताप कईना और वहां से अपने घर के वापिस हो गई ना। जेकर विरोध में गलती के लेना, गुनाह के लेना, वहां से वो लौट गई ना। आपके ओकरे सामर्थ के बारे में पता चली। 20 वचन हम चाहती पढ़ा, लूका 15 के 20 वचन आप लिखल है, तब उठकर अपने पिता के पास वो चल रहना, वो दूर ही रहना कि उनकर पिता उनके देख के तरस खीना और दौड़ के उनके अपने गले लगा के बहुत चूमे लगना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत चूमे लगना, बहुत प्यार करे लगना, बहुत प्यार करे लगना। उना ठुकरौना कि जा आपन आधा लेके गईला न त का करेला, वो ऐसे ना बोलना। और हर पिता, हर माँ बाप के यह सोचे के चाहिए, यह याद रखे के चाहिए, अगर आपका बेटा चाहे जितना बड़ा गलती आपसे करे, हर पास्टर के सोचे के चाहिए, अगर उकर आत्मिक बेटा, पास्टर का आत्मिक बेटा अगर जितना भी बड़ा गलती करे, वो लौट के आगल पश्चाताप करे, ओके माफ के देवे के चाहिए। हम माफ कैले हिला, हम जानत हिला, हमरे साथ ही बहुत बड़ा गद्दारी लोग कैले हुआ, लेकिन हम माफ कैले हिला। वो जब लौट के आल हुआ, हम माफ कैले हिला, हम फिर सुन के अपनौले हिला। यही बदे हम कहत हिला कि अगर हमके जब उनके हम माफ ना कैले होते तो शायद कहाँ गल होता, लेकिन जब हम माफ कह देली, उनका जीवन फिर जैसे कि तैसे हो गल। हालेलुया। वो पिता तरस खा के हर दिन रास्ता देखा था ना कि एक दिन हमार बेटा जरूर रही है, एक दिन हमार बेटा जरूर रही है। जब उनकर बेटा आई ना, वो पिता दौड़ के अपने बेटा के गले लगा के चूमे लगना, प्यार करे लगना, तरस खा गई ना। और हर बाप के ये बाप की तरह बने के चाहिए, हर माँ बाप के ये माँ बाप की तरह बने के चाहिए। अगर बेटा गलती करत हुआ, अगर लौट के आ जात हुआ, तो उनके क्षमा के देवे के चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ये पश्चाताप का सामर्थ बहुत चुमे लगना। 21 वचन लिखल, पुत्र उनसे कहना, पिताजी हम स्वर्ग के विरोध में और तोर दृष्टि में पाप कैले हिला, अब हम ये योग्य ना हिला कि हम तोर पुत्र कहलाई। 22 वचन, परंतु पिता अपने दास से कहना, झट से तू अच्छे से अच्छा वस्त्र लियावा, निकाल के लियावा, पहनावा, और इनके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनावा, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारा, ताकि हमने खाल जा और आनंद मनावल जा। कहें से कि हमारे पुत्र मर गल है ना, फिर जी गई ना, खो गल है ना, अब मिल गई ना, और हम सब आनंद करल जा। हालेलुया, हालेलुया। बेटा कहला, पिताजी हम तोरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में हम पाप कैले हिला, हम योग्य ना हिला कि हम तोर पुत्र कहलाई। बाप ए बदे कान बंद के देना, आपन कान तुरंत बंद के, दोनों कान बंद के कहना कि ओ हो ये गलत बात है। तू यहां आवा नौकर, तू जा जल्दी से अच्छा से कपड़ा लिया वा, और अच्छा से तू जूता लिया वा, इनके अंगूठी पहनावा, नहवावा, धोवावा, इनके फ्रेश करा, और इनके अइले की खुशी में चिकन बने के चाहिए, मटन बने के चाहिए, अच्छा वाला चिकन बने के चाहिए। कहे से कि हमार बेटा खो गल, मिल गल, मर गल, जी गयल, हम सब एक में आनंद मनावल जा। हालेलुया। फिर से सब कुछ वापिस हो गया, फिर से सब कुछ वापिस हो गया। ये वचन में बहुत कुछ है, लेकिन हम दूध कहते ना, हम दूध पियावत हिला, हम दूध इतना दिन से पियावत हिला, और अभी भी पियाई, और देखा भी कब तक पियावे को होई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ लौट गल ना, सब कुछ गंवा दिलन, खत्म कर लेना अपने गुनाह में, अपने घमंड के कारण, अहंकार के कारण। लेकिन जब वो पश्चाताप के ना, जौन कुछ खो गल है, सब कुछ वापिस हो गया। एक वचन पे हम प्रकाश डालब, और वो हुआ 22 वचन, यहाँ पे लिखल, परंतु पिता अपने दास से कहना, जड़ से अच्छा वस्त्र निकाल के लियावा, इनके पहनावा, इनके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनावा। बहुत से पास्टर लोग कहा ना कि श्रृंगार ना करे के चाहिए, महिलन के अपने अंगूठी सोने के पहनिया, कहीं ई कहा ई तो शादी बल ना, तो ओकर चीज नहीं है। अब महिलन बदे तो के श्रृंगार ना करे के चाहिए, तो के बाली ना पहने के चाहिए, तो के झुमका ना पहने के चाहिए, तो के ई ना करे के चाहिए, तो के वो ना करे के चाहिए। ना 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 ना, ये गलत संदेश है, ये गलत काम है। बाइबल में हम सब देखत हिला, धार्मिकता का वस्त्र पहनौना, प्रभु सत्यनिष्ठा का वस्त्र पहनौना, उनके सोना चांदी पहनौना, अंगूठी पहनौना। अगर आत्मा के क्षेत्र में देखिए तो ये प्रभु का बात है, और जे पश्चाताप के मन फिरा लेला, ये ओकर बात है, ये ओकर बात है, ये ओकर बात है। जब बाइबल कहेले महिलाएं अपने आप के वस्त्र से ना परमेश्वर के वचन से संवारा, तब बात वहां पे ये है कि महिला बहुत ज्यादा सजे सजाओ में समय ले लेने ए बदे परमेश्वर का वचन कहला, पहले चर्च, प्रार्थना, सेवा जरूरी है, श्रृंगार जरूरी ना है। यानी श्रृंगार जरूरी है, श्रृंगार करा, लेकिन समय से पहले प्रार्थना में आवा, पहले चर्च में आवा। अगर आपकी पता है कि आपका चर्च 11 बजे का है, तो आपके ये भी पता है कि अगर आपके 1 घंटा लग जाए आपके तैयार हो में, तो आप 10 बजे से तैयार हो, ताकि आप 11 बजे राइट चर्च में हो पावा। ये ना कि चर्च शुरू हो गल, अब 11:30 बज गए, तब तक 12 झरा था, तब तक नहाई धोआई होता। नहीं नहीं नहीं, बाइबल ये बदे मना कैला, पहिने बदे मना ना कैला, पहिने बदे जरा से भी मना ना कैला। बाइबल के लिए यहाँ पे वो सब का भयल कि वो बाप
अपने बेटा के नया वस्त्र पहनौला, यही बदन के लिए चर्च में जाओ के लिए फिट फाट से अच्छा से यहीं पे कहानी होगा। हालेलुया। ये संसार में भी है और आत्मिकता में भी है। हालेलुया। तो हम सब कुछ मिला जुला के पश्चाताप के सामर्थ्य पे फोकस कर चाहते कि अगर वो बेटा पश्चाताप ना कैले हो तो कभी भी लौट के ना आयल हो और कभी भी वो के सब कुछ ना मिलल हो जो वो खो चुकल रहा। का अपन सेहत आप खो चुकल हुआ, का अपन परिवार आप खो चुकल हुआ, का अपन बेटा और बेटी आप खो चुकल हुआ, का अपन बिजनेस खो चुकल हुआ, का अपन कैरियर खो चुकल हुआ। एक झटका में सब कुछ वापिस हो जाए अगर आप पश्चाताप करिए। अगर आप पति पत्नी हुआ, पति पत्नी का रिश्ता खो चुकल हुआ, अगर आप पत्नी हैं तो पति से अभी जाके माफी मांगा, अभी जाके पश्चाताप करा। अगर आप पति हुआ तो पति जाके अभी जाके पश्चाताप करा, पत्नी से जाके आपका रिश्ता ज्यों के त्यों हो जाए। अगर आप बेटा हुआ, माँ बाप से ऐसा परेशानी है, अभी आप करें ये काम, अभी आप ये काम करें, पश्चाताप करें, ओकरे सामर्थ के देखें, आपका रिश्ता सही हो जाए, आपका नौकरी सही हो जाए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आपके पाप के कारण परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने अभी घुटना टेक के पश्चाताप करें। अगर आपका पाप क्षमा हो जाए, आपका बीमारी चंगा हो जाए। अगर आपके दिल में कोई दूसरे के प्रति पाप है, क्षमा करें। बाइबल के लिए प्रार्थना करने से पहले एक दूसरे की क्षमा करें। अभी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आई और आपको बीमारी खत्म हो जाए, आपके जीवन में सब परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन का सब समस्या खत्म हो जाए और आप अभी चंगा हो जाइए। हाँ, अभी चंगा हो जाइए। पश्चाताप के अंदर सामर्थ है, पश्चाताप के अंदर बहुत सामर्थ है। ये कहानी बार बार पढ़ा और ध्यान से केवल एक बात पे फोकस करा, पश्चाताप के लिए से का भैया, पश्चाताप के लिए से का भैया। आज हम ये वचन के द्वारा आपको उत्साहित कर दिला कि आपका जीवन धन्य हो जाए और आप हमेशा अमर रहिए। परमेश्वर तो की बहुत आशीष दिया, परमेश्वर तो की बहुत आशीष दिया। ये बदे आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। पश्चाताप करें, प्रभु विश्वास करें। हर दिन जब आप सोए जात हुआ, अपने आंख बंद करो, जीवन में देखा कि दिन भर कितना बड़ा पाप के लिए हुआ, केकरे प्रति गुनाह के लिए हुआ, का क्योंकि ये आंख से गंदा नजर दिख ले, मन से बुरा सोच ले, का क्यों कुछ ले और ना दे हुआ, क्यों गाली दे ले आपका बर्दाश्त के लिए हुआ या आप दोहरा दे ले हुआ। ये सब जांच करा और दिन प्रतिदिन अपने आप की नया बनाओ जा, संसार के सदस्य मत बना। पश्चाताप का सामर्थ महान है। परमेश्वर तो के आशीष दें। इस समय हम भेंट दे लेकर, दशमांश दे लेकर, बीच पार्टनरशिप के लेकर, दशमांश ना देवल भी एक पाप है। बाइबल के लिए परमेश्वर का है, ओके परमेश्वर के दा। भेंट देले भी ना एक पाप है। दूसरे लोग जरूर बताइए कि पाप ना है, लेकिन बाइबल कहे लिए पाप है। बाइबल कहे ले खाली हाथ, छूछे हाथ परमेश्वर के मुंह में दिखावा। आपके पास भेंट होवे चाहिए परमेश्वर देव बदे, दशमांश पार्टनरशिप हो चाहिए प्रभु बदे करे बदे। अगर आप पार्टनर ना मत, पार्टनर जरूर बना। परमेश्वर तो के आशीष दे। थैंक यू सो मच। भेंट की बात मिला थिला। गॉड ब्लेस यू। ओकरे पहले हम सब वो सब व्यक्ति को उद्धार का प्रार्थना करावल चाहती जे आज पहली बार हमने देखा था। अपन हाथ ऐसे कर सकना और हमारे पीछे बोल सकना, हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता, हम तोरे पास आवत हिला। हम विश्वास करत हिला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र हुआ, परमेश्वर के मरे में से तीसरे दिन जिंदा कैले हुआ। अपने मुंह से अंगीकार करत ही और हृदय से विश्वास करत ही। आज से अब यहीं से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी और प्रभु हुआ और हम अपने जीवन में अनंत जीवन के ग्रहण करत हिला। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
हम घोषणा करत हिला कि हम बच गल हिला, हमार नया जन्म हो गल। आज से जे हमरे अंदर है वह महान है, जे विश्व में है उसे महान हमरे अंदर है। हमरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बधाई हुआ, आप नया जन्म पागल हुआ। प्रभु में आप कैसे आगे बढ़िए, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमके जरूर संपर्क करिए। ठीक है, इस समय है अगर आप पवित्र आत्मा कभी भी ग्रहण ना के लिए हुआ तो इस समय है कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण करब। केवल कहले के द्वारा पवित्र आत्मा में आप बपतिस्मा पा जाइए। ऐसे हाथ करन और हमरे पीछे बोला और पवित्र आत्मा की पुकारा, हे पवित्र आत्मा हमरे हृदय में आवा, आपन घर बनाओ बदे। हम आपका स्वागत करत हिला, यीशु के नाम में आपके ग्रहण करत हिला। पवित्र आत्मा धन्यवाद, हमरे जीवन में आओ बदे यीशु मसीह के नाम में। हमके वरदान दा, अन्य भाषा में स्वर्गीय शब्द में बोले बदे यीशु मसीह के नाम में आमीन। विश्वास करा पवित्र आत्मा आपके साथ है। पश्चाताप में अपन जीवन दा ओकरे सामर्थ का आनंद उठावा। समय भेंट दे लेकर हम भेंट के बाद मिलत थी। परमेश्वर तो के आशीष दे। धन्यवाद। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना। यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा, जो आई तोहरे समनवाना।
देवे के चाही केतना ईश्वर दियले बाड़े यतना हमनी के देवे के चाही केतना ईश्वर देहले बाड़े यतना हमनी के देवे के चाही केतना ईश्वर दियले बाड़े यतना हमनी के देवे के चाही केतना धन से भरदा प्रभु के भवनवा धन से भरदा प्रभु के भवनवा जो आई तोहरे समनवाना धन से भरदा प्रभु के भवनवा जो आई तोहरे समनवाना यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा जो आई तोहरे समनवाना यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा जो आई तोहरे समनवाना जब तू देबा दसवांश आशीष पइए तोरो बंश जब तू देवा दसवांश आशीष पइए तोरो वंश जब तू देवा दसवांश आशीष पइए तोरो वंश जब तू देवा दसवांश आशीष पइए तोरो वंश सत्य माना प्रभु के वचनवा सत्य माना यीशु के वचनवा जो आई तोहरे समनवाना सत्य माना यीशु के वचनवा जो आई तोहरे समनवाना यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा जो आई तोहरे समनवाना यीशु करो हमारी भेंट गरहनवा जो आई तोहरे समनवाना हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमके विश्वास है कि आप सब अपन भेंट दे चुकल हुआ। हम प्रार्थना करब आपके भेंट के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करत हिला जैसे जे भेंट देले हा ओकरे जीवन में 100% आशीष हो, कभी घटे और कमी में ना हो पिता। इनका जीवन आशीष और धन्य होई। प्रभु हम प्रार्थना करत थे इनका जीवन महान है, इनका नजायज पैसा प्रभु कहीं खर्च ना होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करत हिला इनका भंडार सदा भरा रहा है प्रभु, इनका व्यवसाय, इनका नौकरी प्रभु, इनका हर एक चीज में उन्नति प्राप्त हो यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया। इस समय है कि सोचना यह है कि अगर आप कहीं सेंटर में ना हो तो आप सेंटर में ज्वाइन हो सीखा। अगर आप सेंटर बनावे लायक हुआ तो सेंटर बनावा। रिश्तेदारी, शहर में, पति के पास, हर जगह जहां आप बना सके नहीं। दूसरी बात है अगर आप एक पार्टनर ना हो तो प्रभु के घर का पार्टनर बना, सहकर्मी बना, प्रभु के राज्य के आगे बढ़ाओ बदे। जब आपके पास हम संदेश लेके आईला बहुत आसानी से ना लेके आ पाईला। एकरे बदे 4 जाने काम करना, 2 स्टाफ, 1 पत्नी और हम 4 लोग मिल के काम करीला और एकर जो कॉस्ट है ये बहुत महंगा है। लेकिन आपके पास प्रभु का ज्ञान फ्री में पहुंचाला ये बदे आपके पार्टनर बन के दूसरे के पास भी एक पहुंचावे को है। हम आपके लिए अभी प्रार्थना कर सकीला। अगर आप जहां बीमार हुआ वहां हाथ रख सकना। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करत हिला इनके घर, इनके परिवार बदे यदि आज पश्चाताप करत हुआ स्वामी, हम प्रार्थना करत हिला इनका पश्चाताप प्रभु आप ग्रहण करा और ओकरे बदले इनके आशीष दे। इनके जीवन में हर तरह का बीमारी खत्म हो जा प्रभु, यीशु मसीह के नाम में
सीने की बीमारी, पैर की बीमारी, आँख की बीमारी, कान की बीमारी, पूरे शरीर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जा। परमेश्वर आपका वचन कहा राजे पश्चाताप कर अगर जीवन में आप आशीष दें। हम पिता इनके आशीष दें, हर जगह पे आशीष दें, इनके घर इनके परिवार में आशीष दें। पिता हम प्रार्थना करत हिला इनके बच्चे आशीषित हों। जिनके पास बेटा ना प्रभु आप बेटा दे के उनके आशीष दें, जिनके पास बेटी ना प्रभु बेटी दे के आप आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करत हिला हर तरह का अल्सर चला जाए, हर तरह का कैंसर चला जा, हर तरह के HIV चला जा, लंगड़ापन चला जा, टाइफाइड चला जा, ब्लड इन्फेक्शन चला जा। यीशु मसीह के नाम में बहरापन चला जा, यीशु मसीह के नाम में अंधापन चला जा, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का बीमारी खत्म हो जा। यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में प्रभु का हम सामर्थ बोलती, टीबी की बीमारी खत्म, डायबिटीज खत्म हो जा। यीशु के नाम में हर तरह का रोग खत्म हो जाए इनके जीवन से। हम प्रार्थना करते हम धन्यवाद देती परमेश्वर। रिबो शाथा मांदलबो लीक्रबो शो ब्रह्मांदरबो सो शोबा राखाबा रोंदलबो शो राराबा शाताबा। यीशु के नाम में शैतानी आत्माएं चले जा, उस घर से चला जा, उस शहर से चला जा, वो गांव से चला जा। यीशु मसीह के नाम में हम तो के आदेश देथिला, हम तो के आदेश देथिला। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तरह का छुटकारा देवे बदे, हर तरह का छुटकारा देवे बदे, हर तरह का छुटकारा देवे बदे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगा थी, आमीन कर दिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी प्रार्थना के साथ हम सब समाप्त कर जी। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ आज से लेकर सदा तक बनल रहे। निश्चय भला करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक बनल रहो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर तो के आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।